हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की वीडियोस में। और आज हम गिरिराज न्यूज़पेपर के मार्च 2022 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। गिरिराज न्यूज़पेपर का ये मार्च के फर्स्ट वीक का जो एडिशन है, इसमें करंट अफेयर्स का तो ऐसा कुछ भी खास नहीं था इंपॉर्टेंट जो हो, क्योंकि इस पूरे न्यूज़पेपर में अगर आप देखो तो सरकार ने बीते हुए साल में क्या क्या काम किया है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, सरकार ने कौन कौन से सरकार के अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में पूरा ब्यौरा दिया हुआ था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम अपने पिछले करंट अफेयर्स की वीडियोस में बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में एमसीक्यूज बनाए हैं। नॉर्मली जैसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, एमसीक्यूज ही बनाए हैं ताकि आपका सही तरीके से रिविजन भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस योजना के तहत प्रदेश गरीब कन्याओं की शादी के लिए 31,000 रुपए की राशि दी जाती है प्रदेश में? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री शगुन योजना। मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं की शादी के लिए 31,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब दूसरी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ था कन्यादान योजना। कन्यादान योजना भी गरीब कन्याओं की शादी के लिए हेल्प के लिए ही है, लेकिन जो राशि है वो वेरी करती है। कन्यादान योजना के तहत जो गरीब लड़कियां हैं, बेसहारा लड़कियां हैं, ये जिनके पेरेंट्स किसी भी कारण कमा नहीं पाते हैं, उन्हें 40,000 रुपए की राशि दी जाती है। और इसके साथ ही जो नारी सेवा सदन की कैदियां हैं यानी कि औरतें, उन्हें 51,000 की राशि दी जाती है। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है। तो गरीब कन्याओं की शादी के लिए ही, लेकिन जो राशि है वो वेरी करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र जहां हर घर जल पहुंचाया गया है वो कहां पर है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो है टशीगंग गांव। टशीगंग गांव कहां स्थित है? ये है हमारे लाहौल स्पीति में स्थित। लाहौल स्पीति में स्थित है और ये देश का और प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। अभी हमने अपनी रिसेंट करंट अफेयर की वीडियो में देखा था कि जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। और हिमाचल प्रदेश ने टशीगंग गांव में जो इतनी ज्यादा हाइट पर स्थित है, वहां पर भी हर घर में नल का जल पहुंचाया है। तो बड़ी अचीवमेंट है ये हिमाचल प्रदेश के लिए। टशीगंग गांव 15,256 फीट की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन में ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से क्या किया जाएगा? नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि दी जाती है, किसानों को जागरूक किया जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से जो वित्तीय लेन देन होते हैं, इससे वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में विद्यमान स्रोतों से ऊर्जा का शीघ्र दोहन करने के उद्देश्य से कौन सी नीति पारित की गई है? ऊर्जा का शीघ्र दोहन करने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नीति पारित की गई है? तो सही आंसर है इसका स्वर्ण ऊर्जा नीति 2021। स्वर्ण ऊर्जा नीति या फिर जिसे गोल्डन पावर पॉलिसी भी कहा जाता है, इसे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। क्योंकि हमें पता ही है हिमाचल प्रदेश नकदी की कमी से जूझ रहा है। इसके लिए एक निर्धारित लक्ष्य भी रखा गया है कि 2030 तक 10,000 मेगावाट की एक्स्ट्रा हरित ऊर्जा का उपयोग किया जा सकेगा। इससे क्या होगा? इससे हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल सुधार आएगा और इसके लिए 2 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। ठीक, और इसका मतलब जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसे वाटर बैटरी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया है? तो सही आंसर है इसका नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1, रेणुका जी बांध परियोजना। हाल ही में रेणुका जी बांध परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया है।
रेणुका जी बांध परियोजना कहां पर है? तो ये है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है ये? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। किस नदी पर है? तो ये है गिरि नदी पर। गिरि नदी पर है। गिरि नदी पर है। गिरि नदी किसकी सहायक नदी है? तो गिरि नदी है यमुना की सहायक नदी, यानी कि जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक नदी गिरि नदी जो सिरमौर में है, सिरमौर वहीं पर रेणुका जी बांध परियोजना बन रही है। नेक्स्ट है 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को जेईई और नीट निःशुल्क कोचिंग किस योजना के तहत करवाई जा रही है? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना। इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी एक वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हो, स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना के ऊपर। और इसके तहत जो 9वीं और 12वीं कक्षा तक के छात्र हैं उन्हें जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसे सितंबर 2021 में इसका शुभारंभ किया गया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इस योजना के तहत इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को 50% स्तर तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को 50% स्तर तक कम किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मॉडल इको विलेज योजना। मॉडल इको विलेज योजना के अंतर्गत मतलब इस तरह के जो मॉडल इको विलेज हैं वो स्थापित किए जाएंगे जहां पर जलवायु परिवर्तन को समझते हुए जीवन शैली विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खेल संस्कृति और खेलों में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए कौन सी नीति पारित की गई है? तो नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति। हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति को कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी पहल की गई है और इससे गवर्नमेंट जॉब में जो आरक्षण मिलता है इन्हें वो भी 3% तक कर दिया जाएगा। डाइट मनी को भी डबल किया जाएगा और इसके साथ ही जो पुरस्कार राशि है उसे भी डबल किया जाएगा। और ये सारी खेल संस्कृति और खेलों में गुणवत्ता उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निपुण हिमाचल अभियान चलाया जा रहा है, किसके लिए चला रहा है? ये चलाया जा रहा है निपुण हिमाचल अभियान। तो नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से सही आंसर है इसका विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है। कौन से विद्यार्थियों के लिए? हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थी हैं उन्हें साक्षरता और संख्या गणना में निपुण बनाया जाएगा। और इसका एक लक्ष्य भी रखा गया है कि 2024 से 25 तक इसे पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा चिन्हित डैश क्लस्टर विद्यालयों में विकास और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय संकुल श्रेष्ठ विद्यालय योजना शुरू की गई है। सरकार ने एक योजना शुरू की है ज्ञानोदय संकुल श्रेष्ठ विद्यालय योजना। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है इसका कि जो विद्यालय हैं उनमें विकास किया जाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। मेनली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लिया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने कुछ एक क्लस्टर विद्यालयों को चिन्हित किया है, चूज किया है। तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 100। ठीक है, कुल 100 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। ठीक, तो ये थे हमारे मार्च 2022 के फर्स्ट वीक के गिरिराज न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स। मिलेंगे जल्दी ही आपसे एक न्यू वीडियो के साथ।